गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बहुपद चैप्टर के अंतर्गत उसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यह इस तरह का ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में तो हमें एग्जाम की तैयारी एग्जाम से 2 महीना पहले नहीं करनी है, हमें एग्जाम की तैयारी आज ही से करनी है, 1 साल पहले से करनी है। ठीक है जी। तो 1 साल पहले से जब हम तैयारी किए रहेंगे तो उस समय हमारे दिमाग पर कम जोर पड़ेगा। ठीक है जी। और चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी, इसलिए हम आज ही तैयारी करते हैं। तो क्या है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा इसके 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के। एक बहुपद एक शून्य को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा गुना बीटा का मान होगा, ये गुना का है, इसका मतलब क्या होता है गुना। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल को ही अल्फा गुना बीटा कहते हैं ना जी, शून्यकों का गुणनफल। ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या कहते हैं, अल्फा गुना बराबर क्या होता है c/a। चलिए आप पढ़े और भूल गए। शून्यकों का योगफल जो होता है वह क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सॉरी योगफल। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा, यह होता है -b/a। लेकिन हमारा पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल के बारे में, है ना, यानी हमसे यह पूछा गया, यह नहीं ना पूछा गया है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा। इसका क्या होता है c/a। और बताइए आप भूल गए, क्योंकि पढ़ाया हुआ है पूरा, आप वीडियो जाके खोल के देख सकते हैं, ऐसे तो पढ़ाए ही आपको। हमसे अल्फा जोड़ बीटा नहीं पूछा गया है ना, हमसे पूछा गया अल्फा गुना बीटा का मान। तो c/a। तो x स्क्वायर के पहले वाला जो गुणांक रहता है उसे a बोलते हैं, x के पहले वाले गुणांक को b बोलते हैं, जो अचर पद पर आता है उसे c बोलते हैं। तो c का मान कितना है 5 बटा a का मान कितना है x स्क्वायर के पर 1, तो 5/1 का मतलब क्या हुआ 5, है ना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। यानी हम इसको क्या करेंगे एग्जाम में कलर कर देंगे, है ना, ए वाले ऑप्शन को। आगे देखिए, अगर हमसे पूछ लेता शून्यकों का योगफल, यानी उसका पूछता है अल्फा जोड़ बीटा पूछता हमसे, क्या पूछता है अल्फा जोड़, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है -b/, तो x के गुणांक को b कहते हैं, तो b का मान कितना है -2। हम बताए थे माइनस इसमें भी रहे माइनस इसमें भी रहे तो क्या होता है प्लस 2/1, तब क्या होता है आंसर, तब होता 2। हालांकि हमसे यह नहीं पूछा गया है, हमसे अगर पूछता तो ऐसे निकाल लेते। बोलिए आप कोई दिक्कत होगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, अल्फा गुना बीटा का मान बताइए, अच्छा है अल्फा जोड़ बीटा का मान बताइए। अल्फा गुना बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल पूछता, और अल्फा जोड़ बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल पूछता। अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा उसके बाद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान तो दिमाग में बनने वाला क्वेश्चन है ना, जो देख के बना देंगे हम लोग। उस तरह से बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना, 1 मिनट, एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 ही मिनट टाइम मिलता है हमें एग्जाम में, उसी में रंग भी देना है, बना भी देना है। तो अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शून्यकों का योगफल। क्या फार्मूला होता है योगफल का -b/a। तो b की जगह पर क्या है -1, x का जो गुणांक होगा वही होगा b का मान। तो x का गुणांक क्या है -1, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो -1 बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, एक माइनस एक बटा एक का मतलब क्या हुआ माइनस एक यानी कौन सा ऑप्शन सही है ए वाला। तो इसको हम क्या कर देंगे कलर कर देंगे, कोई दिक्कत। हाँ तो देखिए इसमें भी माइनस है ना, इसमें भी माइनस है तो क्या हो जाएगा यह प्लस, यानी क्या हो जाएगा इसका मान प्लस एक यानी ए नंबर ऑप्शन सही नहीं है। कौन नंबर ऑप्शन सही है सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप सब्जेक्टिव भी इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। तो इसको हम बना कर देख लेते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब उसको रंगना होगा, है ना। तो सब्जेक्टिव देगा तो सिर्फ बना लेंगे क्या। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के मूल यानी मूल को ही बोलते हैं शून्यक, ठीक है। तो एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा का मान क्या होगा। बड़े अच्छा क्वेश्चन, इसका मान पूछा है आपसे, आपसे पूछा है एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं एक बटा अल्फा एक बटा बीटा क्या। एक बटा अल्फा एक बटा बीटा के लिए क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा अल्फा गुना बीटा। लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुना कर लेते हैं ना, लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं गुना करते हैं। अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा बचेगा। मतलब जब भागा करेंगे नीचे वाले में तो अल्फा से भाग करेंगे अल्फा बीटा में तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। अब बीटा से एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा बीटा जोड़। अब बीटा से भाग करेंगे अल्फा गुना बीटा में तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा से एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा, अब बीटा जोड़ अल्फा को हम अल्फा जोड़ बीटा भी तो लिख सकते हैं। बीटा उधर है अल्फा इधर है तो हम क्या लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा भी तो लिख सकते हैं। अब बटा अल्फा गुना बीटा यानी एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा का मान होगा अल्फा जोड़ बीटा अल्फा गुना बीटा, बाटा में अल्फा गुना बीटा। अब चलिए अब आप जानते हैं अल्फा जोड़ बीटा का मतलब क्या होता है बी बटा ए। क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा गुना बीटा क्या होता है सी बटा ए। इतना पता है। तो अल्फा जोड़ बीटा का बदला लिख देंगे माइनस बी बटा ए, क्योंकि यह शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। अल्फा गुना बीटा के बदले क्या लिख देंगे सी बटा ए, यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है ना। अब क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो बी का मान देखिए क्या है, तो जो एक्स के गुणांक रहता है उसे बी बोलते हैं। एक है प्लस एक है, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक बटा ए का मान क्या है इसके गुणांक है एक बटा सी बटा ए। सी का क्या हो जाएगा सी का जो अचर पद पर रहेगा एक बटा फिर एक बराबर का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अब बनाते कैसे हैं, तो माइनस एक बटा एक इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। अगुना अगर यहाँ जो रहेगा ऊपर चल जाएगा और तीसरा बटा नीचे आ जाएगा। मान लीजिए आप सब में तो एक एक आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और संख्या आएगा तो प्रॉब्लम होगा ना जी। तो चौथा बटा कहाँ जाता है ऊपर और तीसरा बटा कहाँ आएगा नीचे। संयोग से इसमें तीसरा बटा चौथा बटा एक ही है, ठीक है। तो माइनस एक से एक में गुना करेंगे माइनस एक में एक से गुना करेंगे एक बराबर में क्या हो जाएगा माइनस एक, ठीक है। तो माइनस एक रख देंगे। इसके अलावा कोई और संख्या रहता तो प्रॉब्लम आपको तो इसलिए बताएं कि चौथा बटा ऊपर तीसरा बटा नीचा कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा का मान बराबर। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे, जैसे उसमें निकाले हैं वैसे इसमें निकालेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। इसलिए हम एक एक टाइप का दो दो तीन तीन क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो किसके मान बराबर होगा, चलिए देखते हैं। क्या दिया था अल्फा जोड़ बीटा जोड़
बीटा जोड़ अल्फा। तो सबसे पहले नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। समझ, लिखना बंद करो। तो क्या होगा, बीटा अल्फा का लघुत्तम क्या होगा, अल्फा गुना बीटा। नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे। तब बीटा से जब भाग करेंगे तो बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा से अल्फा में करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर जोड़ अल्फा से अल्फा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। ये बचे हो जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। अब कहिएगा सर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर के बारे में आप कोई बात नहीं बताए हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह पर अल्फा है, बी की जगह पर बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले हम, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बटा अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा के बदले कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुना बीटा। नीचे अल्फा बीटा तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अटा अल्फा गुना बीटा तो नीचे रहेगा ही रहेगा। यहाँ देख लीजिए, इधर दिखाई दे रहा है वीडियो में, चलिए ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा, क्या होता है, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का मान क्या होता है जी, सी बटा ए, यही ना होता है, बाटा। अल्फा गुना बीटा का मतलब क्या होता है, सी बटा ए। चलिए इसका मान निकाल लीजिए, हो गया। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए, पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए। सी बटा ए से गुना कर दिए, इसमें गुना का संबंध छुपा रहता है। और फिर अल्फा गुना बीटा का मान क्या हो गया, सी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए। चलिए बी का मान देखते हैं, बी का मान माइनस 3 है, तो माइनस इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा 3 बटा ए का मान क्या है बाबू, ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना सी बटा ए का मान क्या है, तो सी का मान हो गया 5, ए का मान हो गया 1, 5 बटा 1। तो नीचे 1 लिखना कोई जरूरी है हो, नहीं ना, कोई जरूरी नहीं ना है, बाटा अल्फा गुना बीटा यानी सी बटा ए, यानी 5 बटा 1 पे खाली 5 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तब 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 माइनस 5 दूना 10 बटा 5। अब बताओ 9 में से 10 घटेगा, माइनस 1 बटा 5। कौन ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखना बंद कीजिए आप लोग, जब समझा रहे हैं तो समझिए। ठीक है अनुराधा, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, जितना घात शून्यकों की संख्या उतना ही। अगर रैखिक होगा तो शून्यकों की संख्या 1, द्विघाती होगा तो, त्रिघाती होगा तो, वैसे जितना घात वाला बहुपद शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। द्विघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, हाँ, 2 वाला 3 घात वाला, बहुत अच्छा रैखिक बहुपद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुपद y के पावर माइनस 3 2y के स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 बटा 2 का घात है। इसका घात कितना है, y के घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कहिएगा सर 1 क्यों नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा, 3 क्यों होगा।
बहुपद के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो सबसे बड़ा घात कौन है? इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? वीडियो में बताए थे कि सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद? यानी 4 गो ऑप्शन है, तब पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है। कहने का मतलब 3 गो बहुपद है, एक तो बहुपद नहीं है। तो बहुपद किसे कहते हैं? चौर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यही ना बहुपद का परिभाषा लिखा है थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जो संख्या आ जाती है, या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा। तो देखिए तो सब पावर क्या है? 3, तो बहुपद है। घात क्या है? 2, तो बहुपद है। अब कहिएगा सर खाली -2, तो ये अचर बहुपद, या x के पावर क्या है? 0 है, यो बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिएगा x का घात -1/2, अब -1/2 पूर्ण संख्या होता है जी? नहीं ना होता है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर बाटा में दे दिया है पावर, तो ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, पूछा है नहीं है नहीं पूछा है। अब बच्चा सब क्वेश्चन नहीं पढ़ता है ठीक से, नहीं पढ़ेगा, लिखेगा निम्न में बहुपद कौन है, निम्न में बहुपद, और नहीं छूट जाएगा, बस आंसर गलती मार के चला आएगा। किसी में से कौन मार देगा, कहेगा यू है, चलिए किसी एक को लगा देते हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं है, पूछा है नहीं है, यानी सब है, एक नहीं है, तो है ही बहुपद। देखिए अब इसका क्वेश्चन उल्टा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन? 4 ऑप्शन है, तो इसका मतलब 3 गो बहुपद नहीं है, एक तो बहुपद है, उसको आपको छांटना है। देखिए रूट के अंदर x है, अगर x स्क्वायर होता तो x बाहर निकलता, वर्गमूल उसका, तो देख लीजिए रूट में केवल x है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 3 है, x स्क्वायर बाहर है, रूट -2 रूट 3 है, x बाहर है, इसका पावर 1 इसका पावर 2, यानी बहुपद यही है, यही। अभी बहुपद क्यों नहीं है? तो रूट के अंदर x है, x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाता है ना, रूट के अंदर x है तो नहीं है। आप बाटा में होगा तो नहीं होगा, नीचे रहेगा x तो नहीं होगा, ये भी बताए थे आपको, बताए थे। यानी बहुपद कौन है? बी नंबर। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। क्या बताना है? शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या है कितनी है? शून्यकों की संख्या, तो आप जानते हैं x अक्ष ही है और y अक्ष ही है, तो x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा, है ना जी? x अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। प्रश्नावली 2.1 बनाए हैं, तो देखिएगा x अक्ष को कितना बार काट रहा है लाइन? 1 बार, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। बोलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है? 10 ठो ऑब्जेक्टिव प्राइस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है, बाकी इससे इजी ही आएगा। हमें जो लगा कि आपको बता देना चाहिए, इससे पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो गया, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आएगा। ठीक है जी, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल आपका जय जय है।